नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन कोर्स 92 पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथ। और इसके पहले वाली वीडियो में हम चर्चा किए थे किसकी, भिन्न की 2 क्लास चुके हैं या पढ़ा चुके हैं, और उसमें केवल थ्योरी चली थी और 2-3 क्वेश्चन बताया गया था। इस वीडियो में केवल और केवल क्या होंगे, क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देखिए बोर्ड पे लिखा गया, आपका पहला क्वेश्चन है, किस धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगी। तो 4 विकल्प इसमें से दिया। पहला विकल्प है 900 रुपये, दूसरा है 1000 रुपये और तीसरा है 750 रुपये, 8वां है चौथा विकल्प है 800 रुपये। अब इसमें हमें सॉल्व करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब कहेंगे आप कि भिन्न में तो ऐसा कभी क्वेश्चन बताया ही नहीं जाता है ना, लेकिन बाबू क्या करना है, इबारती प्रश्न में ये सब पूछता है, एग्जाम में लगभग यही सब पूछेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जहाँ पे पूछेगा किसका, किस मतलब वो अज्ञात है, क्या है अज्ञात है, उसको हमको क्या करना है, कोई मान लेना है। बताया गया होगा का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब हम इस किस के जगह पे यक्स लिख लें, है ना, किस के जगह पे क्या लिखेंगे, यक्स, और यहाँ पे क्या का लिख लीजिए अभी, का 5/12 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 के क्या है, भाग के बराबर है। यक्स का 5/12 बराबर 100 रुपये का 3 सही 3/4 के बराबर है। ये हो गया। अब ये क्या है, आपका एक समीकरण बन गया है ना, समीकरण बन गया। अब इसको क्या है, हल करेंगे। तो देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो इसको लिख लेंगे 5x/12 हो गया, बराबर अब ये होगा 100 गुणे 4 3 12 3 15 15/4। अब जब हम इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 बचेगा यहाँ, 4 5 20। अब ये हो गया, जो एक पक्ष में भाग करता है दूसरे पक्ष में जाके क्या कर देगा, गुणा करेगा। तो लिखा जाएगा 5x बराबर, यहाँ पे भाग करा दूसरे पक्ष में जाके गुणा कर देगा, तो लिखा जाएगा 25 गुणे 15, और ये भाग है तो ये भी क्या होगा, गुणा में हो जाएगा। अब होगा x बराबर 25 गुणे 15 गुणे 12/5 और 5वां 25। अब जब गुणा इसका करेंगे तो लिख लीजिए 12 5 60 60 गुणे 15। अब जब इसका गुणा करेंगे 15 6 का 90, ये हो गया, और एक शून्य यहाँ पे लिख लीजिए। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर है। अब देखेंगे कि विकल्प में हमारा आंसर कौन सा सही है, विकल्प नंबर ये क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया कि नहीं, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है। चलिए अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है। तो भिन्न का अंश हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कह रहा है क्वेश्चन में क्या, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और 1 घटाने पर कितना हो जाता है, 4 होता है। तो भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। हमें उस भिन्न के बारे में नहीं मालूम है, क्या जो भिन्न है वो नहीं मालूम है कि कौन सी भिन्न है। जब नहीं मालूम है तब क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे उसकी भिन्न क्या है, वो माना भिन्न कौन सी है, x/y है। क्यों मान लिए, क्योंकि हम भिन्न की आपको परिभाषा बताए हैं कि वो भिन्न तभी कहलाएगी जो क्या हो, बटे के रूप में हो, है ना। और ये भी नहीं कि भिन्न कही जाएगी वो मतलब अंश और हर दोनों समान हो, उसके अंश और हर क्या हो, विपरीत होने चाहिए।
अब क्वेश्चन में कहा है कि उसके अंश और हर में क्या कर दें, क्रमशः एक एक जोड़ दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक अंश में जोड़ेंगे और एक हर में जोड़ेंगे, तो इसका मान कितना हो जाता है, 2 हो गया, सही ना। अब यहाँ पे लिख लें दूसरी घटना इसकी क्या है, उसी में एक कह रहा क्या, घटा दें अंश और हर में से, इसमें से जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन युगपत समीकरण से लगता है। तो पहले इसको हल करके 2 समीकरण निकालना है ना। जब इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो लिखा जाएगा x + 1 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2y + 2। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए। इसके पहले पक्षांतर के बारे में बताए थे। पक्षांतर किसे कहते हैं कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो x y वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पे x और ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 2y बराबर, अब यहाँ पे 1 है और ये 2 है, जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ गया। एक समीकरण ए है और यहाँ से दूसरा निकालने, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो x - 1 बराबर, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 4y - 4 हो गया। फिर पक्षांतर कर लीजिए, x - 4y बराबर -3, है ना, -3 आया है। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें, हम हल कर दें, है ना। यहाँ पे लिख कर x - 2y बराबर 1, समीकरण इसको 1 बना दीजिए, और दूसरा है x - 4y बराबर -3 है ना। देखिए ये तो लगभग सबको हल करना आना चाहिए, है ना। जब देखिए ये बराबर होता है कोई पद तो इसमें से क्या करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, है ना। तो अब ये 4y है, 4y में से 2y जाएगा तो कितना आएगा, 2y, और वहाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 होगा। y बराबर 4/2, तो 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और अब यहाँ से हम क्या निकाल लें, ये y का मान निकल गया तो किसी समीकरण में रख दें। इसमें क्या कर दें, x - 2 गुणे y का मान कितना है, 2 है, 2 यहाँ पे रख दीजिए और बराबर इसके कितना है, 1। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब -4 बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब हम माने क्या थे, भिन्न का अंश और हर, यही ने माना क्या गया था, भिन्न का अंश और हर। तो अंश किसको माना गया था, x को, और हर किसको माना गया था, y को। तो यहाँ पे हमारी जो भिन्न हो जाएगी x/y है, तो इसको अंश माने हैं तो अंश की जगह पे कितना आया है, 5 आया। तो विकल्प में क्या 5 कहीं दिया है, तो विकल्प में 5b, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा, ही नहीं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि a/3 और b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। विकल्प में दिया है a बराबर 2 और b बराबर 7 और c बराबर 1/2 और d बराबर 1/7 दिया है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, या तो इसका नियतांक के मान के लगाइए, नहीं तो बताया गया है कि अगर एग्जाम में लगाएंगे तो क्या है, इसको के वो मान के मत लगाइए, है ना। ये आपको बता दिया गया है कि ये जो यहाँ पे वैल्यू है इसकी, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू, और ये जब तीनों की वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या उस पर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 7 बटे सी का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, 14/7, तो 7 दूनी 14, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2। ये इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, है ना। तो इसका होगा a/3 बराबर b/ कितना है, 4 बराबर c/7 बराबर क्या मान लें, के मान लें, है ना, के मान लेंगे। अब ये के इसके भी बराबर है, ये के इसके भी बराबर है, ये के इसके भी बराबर है। तो हम एक बार लिख लें क्या, a/3 बराबर के,
तो जो यहाँ पे भाग करता दूसरे पक्ष में जाके क्या करेगा, गुणा। तो a बराबर 3 के, फिर उसके बाद b/4 बराबर के, तो b बराबर कितना होगा 4 के, है ना। अब दूसरा है c बटे कितना है 7 बराबर के, तो c बराबर कितना हो जाएगा 7 के हो जाएगा, है ना। अब क्या करिए, सबका मान आपको मालूम हो गया, a का भी मान मालूम हो गया, b का भी और c का भी, और आपको ज्ञात क्या करना है, a प्लस b प्लस c बटे c, यही ज्ञात करना है ना। तो आप इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, a का मान कितना है 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के, अब बटे यहाँ पे c का मान कितना है 7 के है, तो लिख लीजिए 7 के। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो सब में कॉमन, जो सब में बराबर बराबर मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो k बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे 7 के। अब इस k से इसको काट दीजिए, 3 प्लस ये सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 बटे 7, तो 7 दूनी 14, है ना। तब भी उतना ही मान आएगा और उस तरीके से भी मान आएगा उतना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9, 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25 में सबसे बड़े भिन्न कौन सी है। तो ये बताया गया था, जब नियम बताया गया था तभी बताया गया था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, या तो पूछेगा सबसे बड़े भिन्न या तो सबसे छोटी भिन्न। तो हम आपको बहुत आसान भाषा में बताए थे कि केवल क्या करिए, भाग दे दीजिए, है ना। आप भाग करके पता करेंगे तो आसानी से आप क्या है इसका निकाल सकते हैं। अगर आप भाग करते हैं इसमें, अब क्वेश्चन को मत देखिए कौन सा क्या करना है ना, आप केवल विकल्प में जो दिया है सबको हल कर दीजिए। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.778, और जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको 0.846, और जब इसको हल करेंगे तो 0.842, और इसको जब हल करेंगे तो 0.840। अच्छा बताइए दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए, तो जब हम इसको भाग करने के बाद क्या पाए हैं, पहले में 0.778, 0.778 और 0.846 और 0.842 और 0.840। अब इसमें से हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी पूछा है। तो यहाँ तक तो सभी, यहाँ तक तो ये और ये और ये तीनों बराबर हैं। ये क्या है, इसको पहले से बाई काट कर दीजिए, सबसे छोटी इसको छोड़ दीजिए। अब जब दोनों दो दो अंक तक बराबर है तो हम क्या कर लें, फिर तीसरे अंक तक पहुँचे। तीसरे अंक में क्या है, गायब है, इसको छोड़ दीजिए। अब ये 6 से क्या है छोटा, इसको छोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसका नियम क्या है बता दिया गया, इन्हें भाग का नियम बता दिया गया। ये किस भिन्न में है, ये मिश्र में है कि मिश्रित में है? ये क्या है, ये इतना पद किस में है, मिश्र में है। तो इसको 5 एकम 5 2 7/5 और भागे 8 5 40 3 43/5। अब जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 7/5 और गुणे 5/43। ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, आएगा 7/43। आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा है 7 सही 2/5 को प्राप्त करने के लिए 5 सही 1/7 में निम्न में क्या जोड़ना पड़ेगा, है ना। ये जो 4 विकल्प दिया है 180/35, ये जो चारों विकल्प है इसमें से क्या हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए अब जब इसको प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, जब क्या कहे जोड़ने के लिए या कहे किसे, तब हम क्या उसका मान कोई मान लेते हैं, है ना। अब हम मान लें
के लिए 5 सही 1/7 में निम्न में से क्या जोड़ना पड़ेगा? तो मान लो क्या x जोड़ेंगे, तो 5 सही 1 कितना हो गया 7 बराबर 7 सही 2/5। अब क्या करोगे, जब यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है तो दूसरे तरफ में क्या होगा माइनस को हो जाएगा। ये तो आपको बताने के लिए कर रहे हैं, है ना। -5 सही 1/7। अब इस भिन्न को क्या कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 7 5 कितना होगा 35, है ना। 7 5 35 और 35 2 कितना होगा 37/5 माइनस 7 5 35 35 1 36/7। अब इसका गुणा करके बोलो तो कितना आएगा, इसका गुणा करने पे कितना आएगा, गुणा किया ना, इसका गुणा करोगे तो सर सते 49 के 9 हाथ में कितने का 4 का, और 7 त्रिका 21 21 3 कितना हो जाएगा 21 3 21 4 है, 21 4 कितना होगा 25 होगा ही ने। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 180 और बटे 7 5 35, और जब घटाएंगे इसमें से कितना घटाएंगे, तो मान लीजिए 180 में से क्या है 180 घटाएंगे 200 में से तो 20 बचेगा, और जोड़ेंगे तो कितना होगा, यही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये जो आज का क्वेश्चन बताया गया है इसको ध्यानपूर्वक जो क्या करिएगा पढ़ लीजिएगा, और अगली वीडियो में और 10-12 क्वेश्चन बता के ये चैप्टर क्या किया जाएगा आपका समाप्त कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा दशमलव भिन्न। तो तब तक के लिए धन्यवाद।